अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये बात तो कल बता दी गई थी कि रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, और अब से पहली उम्मतों के अंदर हर एक नबी के वक्त में शरीयत में रोज़े का वजूद मिलता है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आज इसके ताल्लुक़ से मैं आप हज़रात को एक दो मिसाल देकर के मुख्तसर अंदाज में मुख्तसर से वक्त में आप हज़रात को बताऊँगा। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा रखने से इंसान परहेजगार बन जाता है, मुत्तकी बन जाता है, नेकोकार बन जाता है। गलत काम से इंसान तौबा कर लेता है। इंसान रोज़े की हालत में गलत काम की तरफ माइल नहीं होता, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो नफ्स है, यही इंसान को गलत काम की तरफ ले जाता है, इंसान को मजबूर करता है। और रोज़े के अंदर इस नफ्स को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा सबब पाया जाता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाया। नफ्स पाकीज़ा कैसे बनता है? जब इंसान हर वक्त पेट भरने के बाद दोबारा भूख लगने से पहले खा लेता है। भूख और प्यास का इसको एहसास नहीं होता, बल्कि वक्त से पहले नरम और गर्म ग़िज़ाएँ इसको मुहैया रहती हैं, मिल जाती हैं। इस इंसान का नफ्स भड़कना शुरू कर देता है, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान को मजबूर करता है। और ये नफ्स अल्लाह ताला की तरफ, नेक काम की तरफ माइल नहीं होता। इस नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, काबू में करने के लिए रोज़े को फ़र्ज़ किया गया। आप हज़रात ने देखा होगा, इंसान रोज़ा रखने के बाद बहुत सारे गुनाहों को ऐसे छोड़ देता है कि खुद इसको भी एहसास नहीं होता कि इतना बड़ा गुनाह कैसे छूट गया, क्योंकि रोज़ेदार है। रोज़ा दरअसल एक फरिश्तों जैसी सिफत से इंसान मुत्तसिफ हो जाता है। जैसे इन फरिश्ते नहीं खाते, नहीं पीते, नहीं नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, वैसे ही इंसान भी रोज़े की हालत में न खाता है, न पीता है, नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा करता है। दूसरे, जब इंसान को भूख और प्यास लगती है, इसका नफ्स मुरझा जाता है, नरम पड़ जाता है, ख्वाहिशात को भूल जाता है और गुनाह की तरफ चलने को इसका मन नहीं करता, बल्कि नेकी की तरफ इसका दिल लग जाता है, इसका नफ्स माइल हो जाता है। इसीलिए फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम रोज़ा रखोगे परहेजगार बन जाओगे, रोज़ा रखोगे मुत्तकी बन जाओगे, रोज़ा रखोगे गुनाहों से महफूज हो जाओगे। रोज़े के अंदर दो तीन बातें पाई जाती हैं जो कि इंसान को साफ इस बात की तरफ माइल करती हैं कि इंसान ऑटोमेटिकली तरीके से नेकी तरफ माइल हो जाता है। सुने आप, रोज़े के अंदर जो सबसे पहली मिसाल पाई जाती है कि इंसान भूखा रहता है, प्यासा रहता है। आपने एक सरकश और नाफरमान जानवर को, घोड़े को देखा होगा। जब तक इसको दाना पानी वक्त पर मिलता रहेगा, अपने मालिक की नाफरमानी करता रहेगा। जब इसको दाना पानी देना बंद कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, यही आहिस्ता आहिस्ता नरम होना शुरू हो जाता है और अपनी सरकशी से बाज आ जाता है। इसी तरीके से इंसान है, जब इसको सुबह से शाम तक भूख प्यास रहती है और ये खाता नहीं पीता नहीं है, तो इसका नफ्स जो है रोज़े की बरकत से गुनाह से बच जाता है, गुनाह की तरफ से हट जाता है, नेकी की तरफ ये माइल हो जाता है। दूसरा है, जब उस नाफरमान घोड़े को फरमाबरदार बनाने के लिए दाना पानी कम कर दिया गया और मजीद ये कि उसके ऊपर बोझ और ज़्यादा लाद दिया गया, तो भी वो फरमाबरदार बन जाता है। ऐसे इंसान का नफ्स है
اس کا کھانا پینا روزے کی حالت میں کم ہو جاتا ہے اور عبادت کا بوجھ اس کے اوپر بڑھ جاتا ہے کہ انسان 20 رکعت تراویح پڑھے گا اور تلاوت کلام اللہ کرے گا، دوسرے نیک اعمال کرے گا۔ جب اس نفس کے اوپر نیکی کا بوجھ ڈالا جائے گا، عبادت کا بوجھ ڈالا جائے گا تو یہ خود بخود نرم ہوگا اور گناہوں کی طرف سے ہٹ جائے گا۔ تیسری یہ، ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد چاہیں، یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کب چاہتا ہے؟ جب انسان لاچار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف لگتا ہے، اور یہ لاچاری بے بسی انسان کے سامنے روزے کی حالت میں بہت ہی اتم درجے پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی خواہش کو توڑنے کے لیے انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا وجود ملتا ہے روزے کا، کہ انسان روزہ رکھ کر بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا فلسفہ ہے انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے۔ دوسرے یہ کہ انسان جب 11 مہینے تک کھاتا پیتا رہتا ہے، ایک مرتبہ کھایا ہوا ہضم نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ کھا لیتا ہے، اس کا پیٹ بھرے میں بھرا رہتا ہے، تو بہت سا کھانے کا مادہ وہ ہے جو پیٹ کے اندر جم جاتا ہے، رہ جاتا ہے، وہ صاف نہیں ہو پاتا، اندر ہی اندر وہ گلتا ہے، سڑتا ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں انسان کے بدن میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو یہ جو بچا کچا مادہ انسان کے بدن میں ہے وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسان روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی روزہ رکھنے کے بعد میں صحیح سالم اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم روزہ رکھیں، روزے کی قدر کریں، عبادات کا اہتمام کریں۔ دوسرے کے انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو بھوکوں اور پیاسوں کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، اسی لیے انسان رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو بھی اس مبارک مہینے کے روزوں کا اہتمام نصیب فرما دے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا معاملہ فرما دے، اور ساتھ آسانی کے روزے رکھنے کا موقع فراہم کر دے۔ اس ویڈیو کے اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔